जब कोई अगर दिल दुखाता है ना, तो एक अच्छा और सच्चा इंसान टूट जाता है। जब तुम अपनी जगह सही हो, कोई तुमसे थोड़ा ज्यादा सफल सक्सेसफुल इंसान छोटी सी बात पर तुम्हें ऐसा बोले, औकात क्या है तुम्हारी, शक्ल देखी है कभी अपनी आईने में, तुम इसी लायक हो, यही तुम्हारी जिंदगी है, यही है तुम्हारी असली औकात। और जब तुम उसके मुंह से असली औकात शब्द सुन लो, तो उसी समय तुम उसके मुंह पे कुछ मत बोलना। गुस्सा आए तो कंट्रोल करना, रोना आए तो उसके सामने मत रोना, बस उसको एक प्यारी सी स्माइल देना और फिर बचे हुए काम को पहले खत्म कर लेना। जब तुम्हारा काम हो जाए, उसके पास दोबारा जाना, वो तुम्हें देखकर आग बबूला हो जाएगा। फिर एक स्माइल देना और फिर उसको बोलना, आप सही हैं, आप सही कह रहे हो सर, क्योंकि अभी आपका टाइम है। मैं जा रहा हूँ अपना टाइम हासिल करने, अपना टाइम बनाने। कभी फ्यूचर में माफी मांगने का मन करे तो मत मांगना, क्योंकि मैं आपको माफ कर चुका हूँ। बोलकर वहां से निकल जाना। कुछ देर के लिए थोड़ा अकेला हो जाना। अगर बहुत रोने का मन करे तो अकेले में रो लेना और खुद ही अपने बहते हुए आंसुओं को पोंछना। उसी वक्त अपने आप से एक वादा करना, दृढ़ संकल्प लेना कि मैं इस प्रकार के बहुत से लोगों को वो करके दिखाऊंगा, जिससे कि ऐसे लोगों द्वारा भविष्य में फिर किसी गरीब असहाय को दोबारा जलील ना होना पड़े। वहीं अपने आंसुओं को पोंछकर अपने बैग से एक डायरी निकालना और आज से 6 साल बाद की एक तारीख लिखना और फिर उस डायरी को किसी सुरक्षित अलमारी में रखना, क्योंकि वो तुम्हारी डेडलाइन है। और फिर तुम अपने आप को एक तिलक लगाना और अपने मन में बोलना कि आज के बाद अपनी औकात ही बदलनी है। मुझे किसी और से नहीं, खुद से लड़ना है। मेरी जंग किसी और से नहीं, खुद से ही है। आज अगर कोई भी बड़ी से बड़ी कठिनाई मेरे आगे आती है, तो मेरी जंग हर उस कठिनाई से है, हर मेरी राह के रोड़ों से है, जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने से रोकने की ठानी है। और फिर इसके बाद एक दूसरा कागज और निकालो, उस पर लिखना कि तुम्हें क्यों ऐसा दिन देखना पड़ा, ऐसा क्या था जो ऊपर वाले तूने मुझे नहीं दिया, सिर्फ मुझे दिया। तब तू अगर शांत मन से थोड़ी देर बैठकर सोचेगा, तो तू पाएगा कि ऐसा कुछ नहीं है। तुझे तो उससे बहुत बेहतर देकर भेजा है उस परमात्मा ने। और अब तो तू अपनी औकात के बारे में भी सुन चुका है उस व्यक्ति से। अब तो तू और भी दृढ़ और मजबूत बन गया है, क्योंकि वही गुब्बारा ऊपर उठता है जिसमें गर्म हवा भरी हुई है। अब ये तेरे अंदर की आग तुझे ऊपर उठाएगी। अपने मन में सोचना, अगर तुम्हारे पास आकर आज के बाद कभी उसने तुमसे कहा कि मेरे पास 50 लाख की कार है, तो तुम भी साफ साफ बोल देना कि मेरे पास 50 लाख की कार तो मुश्किल है, लेकिन 50 करोड़ का पर्सनल प्लेन जरूर मिलेगा। मेरे पास 50 लाख की कार तो मुश्किल है, लेकिन मेरे पास 50 करोड़ का पर्सनल प्लेन जरूर आएगा। अगर उसने तुमसे पास में आकर ये भी कहा है कि शक्ल देखी है अपनी कभी आईने में, तो मन ही मन सोचना और मन ही मन मुस्कुराते हुए अपने आप को बोलना कि अब मेरा चेहरा मेरा एक ब्रांड बनने वाला है। वो बोले कि तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, तो मन ही मन दिलासा देना कि मैं कुछ करूं या ना करूं, लेकिन तुम कभी ना कभी मेरे से आकर माफी जरूर मांगोगे। खुद को कुछ बोलना नहीं, खुद को ही बोलना है और सब कुछ खुद को ही करना है। अगर तुमने उसको बोलकर उसी वक्त
जवाब दे दिया तो तुम्हारे अंदर की आग लीक हो जाएगी और तुम गिरना शुरू कर दोगे। इसलिए अपने ज्वालामुखी को तपते रहने देना, आग सीने में जलाए रखना जब तक कि ये दुनिया तुम्हारी कामयाबी को ना देख ले। क्योंकि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं रुकूंगा, चाहे ये दुनिया मुझे पसंद करे या ना करे, लेकिन मेरा नाम इस दुनिया को जरूर लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद को अपने काम को पसंद करता हूँ। अब दुनिया मेरी असली औकात देखेगी। मेरी जंग किसी इंसान से नहीं, मेरी जंग खुद से है, खुद के आलस्य से है, खुद के दिमाग से है, खुद के विचारों से है, खुद के शरीर से है। जब मैं खुद से जीतूंगा तो बाहरी दुनिया अपने आप हार जाएगी। जब मैं जंग में कूदूंगा तो मेरी कठिनाइयां मैदान छोड़कर भाग जाएंगी। इस शहर से डरना मत मुसाफिर, यहाँ ठोकर खाते रहने पर ही मंजिल मिलती है। दिन रात जो ताने सुनते हैं उन्हीं को नई दिशाएं दिखती हैं। यहाँ कई तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने वाले मिलेंगे, लेकिन तुम उनसे लड़ना मत। अपनी एनर्जी वेस्ट करने के लिए उनके ऊपर चढ़ना मत। ठान लेना बात से नहीं, अपने काम से जवाब देना है। जो आसानी से ना मिले उसे कड़ी मेहनत और संघर्ष कर जबरदस्ती छीन लेना है मुझे। जिन्होंने आज मुझे रुलाया है उन्हें गुस्से से नहीं, कल इमोशनल करके रुलाऊंगा। जब मेरी औकात दिखाने वाले को एहसास होगा मैंने कितनी बड़ी भूल की थी। मैं उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ और मैं कड़ी मेहनत करते हुए उस दिन को हासिल करूंगा। ऐसा ही होता है अक्सर जिंदगी में कि लोग हमें छोटी छोटी बातों पर जलील करते हैं। जब मेरी औकात दिखाने वाले को एहसास होगा कि मैंने कितनी बड़ी भूल की थी और फिर मैं 6 साल बाद तुम्हारी औकात दिखाने वाला इंसान, और फिर 5 से 6 साल बाद तुम्हारी औकात दिखाने वाला इंसान इस शहर के मेन चौराहे पर जब वो लाल बत्ती पर रुकेगा, जिसने आपको एक दिन आपकी औकात बताकर आपको जलील किया था, तब उसके बराबर एक सुपर लग्जरी कार आकर रुकेगी। और वो जब उसकी तरफ देखेगा तो उसके शीशों से उसे कुछ न दिखेगा। उसे फिर एकदम से उसका ध्यान कार से ऊपर होते हुए पास की एक बड़ी और तगड़ी सी एक बिल्डिंग पर जाएगा, तो उस पर वो एक बहुत बड़ा 40 बाई 35 का पोस्टर देखेगा। उसे कुछ हल्का हल्का याद आएगा। तभी उसकी मेमोरी में वो औकात वाला दिन फ्लैश मारेगा। तब वो जब अपना शीशा नीचे करेगा ये कंफर्म करने के लिए ये पोस्टर उसका नहीं हो सकता, लेकिन उसके दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी। तब तुम अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करना और जोर से बोलना, थैंक यू सर। जब आपने उस दिन मेरी औकात नहीं दिखाई होती तो आज मैं अपनी असली औकात पर नहीं आता। तब तक ग्रीन लाइट हो जाएगी। तुम अपना शीशा चढ़ाना और वहां से चल देना, क्योंकि तुमने बात से नहीं अपनी मेहनत से अपनी औकात बनाई है। तुमने दिन में सोकर नहीं, तुमने रात में जाग कर अपनी औकात बनाई है। तुमने अपनी सफलताओं का ऐसा थप्पड़ मारा उसे कि आज तुम्हारे सामने खड़े होकर उसे खुद की औकात याद आने लगी। तो आज से लड़ाई बड़ाई सब बंद, सिर्फ मेहनत, क्योंकि असली औकात लड़ने से नहीं मेहनत करने से मिलती है। मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता इस संसार में। सपनों का फूल यूं ही नहीं खिलता। जब तक मेहनत के दिए नहीं जलते तब तक मुश्किलों का अंधेरा नहीं मिटता। यूं ही नहीं होती हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां। खुदा ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो सकती है, लेकिन सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की तरफ ही ले जाती हैं। अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे। भले कोई मंच ना दे हमको, हम खुद ही अपना मंच बना लेंगे। ना किसी का फेंका हुआ मिले, ना किसी का छीना हुआ मिले, मुझे बस मेरे नसीब में लिखा हुआ मिले।
ना मिले ना मिले ये भी तो कोई गम नहीं, ना मिला ये भी तो कोई गम नहीं, मुझे बस मेरी मेहनत का किया हुआ मिले। खुद में रहकर वक्त बिताओ तो अच्छा है, खुद का परिचय खुद से कराओ तो अच्छा है। इस दुनिया की भीड़ में चलने से तो बेहतर है खुद के साथ घूमने जाओ तो अच्छा है। अपने घर का रोशन दीपक देख लिया, अब खुद के अंदर दीप जलाओ तो अच्छा है। तेरी मेरी उसकी इसकी उसकी छोड़ो भी, अब खुद से खुद की शक्ल मिलाओ तो अच्छा है। बदन को महकाने में सारी उम्र काट ली हमने, रूह को अब अपनी महकाओ तो अच्छा है। दुनिया भर में घूम लिया हो, अब जी भर कर वापस खुद में लौट कर आओ तो अच्छा है। तन्हाई में खामोशी के साथ बैठकर खुद की गजल सुनाओ तो अच्छा है। धन्यवाद मित्रों, हम आपके लिए ऐसी और भी मोटिवेशनल वीडियोस लेकर आते रहेंगे। अगर आपको हमारा मोटिवेशनल वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको इससे कुछ सीख मिलती हो, तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक समय से पहुंच सकें।